परमेश्वरना वचन थकी हम आज सुबह के सेशन में हमने प्रभु के वचन से अच्छी आशीष को पाया है आज वेलाना सेशनमा आपे परमेश्वरना वचन थकी एक असल आशीष ने लीधी और मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने हमसे बोला और बातचीत किया है। प्रभुना दास एम क्या मांगे को आशा करो कि परमेश्वर एक असल आशीष आपको सुबह का जो सेशन जो भी वचन था वो समझ में आया? वेलजी वचन तमन हमळवा मायु हमज मायु कितने लोगों ने आशीष पाया है? कितने जने आशीष लीधी? हालेलुया, प्रभु की स्तुति। ये बीच में बैठे उनको समझ में आया? बेसी जी बेने बैठी ली अन हमज मायु। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमको समझ में आना चाहिए। यो वचन तमन मने हमज मा आवजुगे। जब तक ये समझ में नहीं आएगा हमें कोई आशीष नहीं मिलेगी। जेरा तक ये वचन परमेश्वर नो वचन हमज मन नहीं आएगा तब तक तमन आशीष। और यही हम विश्वास में आने के बाद हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा है। ये अपन विश्वास में आवा बाद ने हमज में आवे यो अपन बड़ो धोखो है। ये बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। ये बाइबल परमेश्वर नो जीवित वचन है। लेकिन अभी तक कई लोगों को समझ में नहीं आया है। पण आमणा तक घणा मनखा ने घणा बाइबल हमज बना है। और जिनको समझ में नहीं आया है जानन हमज में नहीं आयु उनके जीवन में सबसे बड़ा धोखा है। आणना जीवन में सब करती मोटो धोखो यो। और जिन लोगों को समझ में आया है जानन मनखन हमज में आयु है उन्होंने परमेश्वर की आशीष को पाया है। आने परमेश्वर ने आशीष ने ले ली। आशीष ही नहीं पाया, स्वर्ग राज्य को पाया है। आशीष नहीं पण हरक नो राज भी ले ली। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है क्योंकि ये परमेश्वर नो वचन है और ये वचन ही परमेश्वर है। यह वचन ही परमेश्वर। वचन को समझने का मतलब ये है, वचन समझनो मतलब यो है परमेश्वर को जानना। परमेश्वर ने जानवो। जब परमेश्वर को जानना है घणी वक्त परमेश्वर ने जानवो है तो परमेश्वर के वचन को जानना पड़ेगा। क्योंकि तर्त परमेश्वर ना वचन ने जानवो। जब हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे अगर आप परमेश्वर ना वचन ने हमसे तो हम परमेश्वर को समझ जाएंगे। तर्त आप परमेश्वर ने हम जब हम परमेश्वर को समझ जाएंगे अगर आप परमेश्वर ने हमसे संगा तो हम उसके अनुसार आराधना करेंगे। ये पसैने अनुसार आप परमेश्वर की आराधना उस करेंगे। परमेश्वर का हम भय मानेंगे। अना परमेश्वर ने आपको भय मानेंगे, एना डर मानेंगा। उससे हम डरेंगे। ऐने था कि आपको समझ लागेगा। जब इस्राएल को परमेश्वर समझ आ गया, सनियो कभी इस्राएल मनखा ने परमेश्वर हमर आवी। इस्राएल के लोगों की आत्मिक आंखें खुली। सनियो कभी इस्राएल मनखा ने आत्मिक आंखें खुली गई। इस्राएल ने परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में रखा। इस्राएल मनखे ने परमेश्वर का वचन अपने जीवन में रखा। और जब जब वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते थे, सनी वक्त ये परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में जाते थे, तब उनको मालूम चलता था परमेश्वर कौन है। कारण खबर पड़ती थी कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको मालूम था। जिनके परमेश्वर का वचन पे क्या खबर थी। नबी आकर उनको याद दिलाते थे। नबी आता था ने प्रभु नु वचन याद दिलाता था। भविष्यवक्ता आकर उनको याद दिलाते थे। भविष्यवक्ता आता था ने परमेश्वर का वचन याद कि आपने परमेश्वर के वचन का त्याग किया है। आपने परमेश्वर का वचन ने हूं करू है। आपने परमेश्वर के वचन को भूल गए हैं। तब वो परमेश्वर का वचन ने विहिर क्यों है। और उस समय परमेश्वर का दंड परमेश्वर के लोगों पर आता था। घणी वक्त में परमेश्वर नो दंड ने मन के ऊपर आता था। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आए हैं, आज आपको प्रभु यीशु मसीह ने द्वारा परमेश्वर ने मेरा आयो, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को जाने। परमेश्वर चाहे कि आपको प्रभु ना वचन ने जाने लीजिए। जब वचन को जान लेंगे, घणी वक्त आपको प्रभु ना वचन ने जाने ले तो हो, हम परमेश्वर को जानेंगे। तारा आपको प्रभु ने जाने जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आप में से कितने लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं? तमाम कितने भाई बहन है प्रभु ने जानवा मांगी रहा है। कल मैं एक मुसलमान से बात कर रहा था गोधरा में। काल प्रभुनाथ दास गोधरा में एक मोमेडन मुसलमान जाति थे कि एक भाई ने बात करता था। और मैंने उनको पूछा, जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तने आने पूछू के तने खत्म नमाज पढ़वा जो, तो आप कुरान को साथ क्यों नहीं ले जाते? तने वक्त तमो कुरान शास्त्र हाथ में क्यों नहीं ले जाता? उस मुसलमान ने मुझे ऐसा जवाब दिया। आप मुसलमान भाई प्रभुनाथ दास ने हम जवाब करियो। एक उनका लड़का पास में खड़ा था। एक अणनो सुरण मेरे उबो तो उसने ऐसा बताया, अने एम बतायो मेरे इस बेटे को पूरा कुरान मुंह पे याद है। अना मारा सुरण ने मोड़ा थकी कुरान पूरी याद है। इसलिए हमें कुरान को साथ में लेकर जाने की जरूरत है। उसके जहन में उसको लिखा गया है। इतने कुरान ना शास्त्र ना मन हाथ ले जाने जरूरत नहीं। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने विश्वास क्या परमेश्वर का वचन हमें याद है? परमेश्वर वचन, क्या हम परमेश्वर के वचन को याद करते हैं? हुआ आपको प्रभु ना वचन याद कर क्या हम वचन से डरते हैं? क्या हुआ आपको वचन की जरूरत क्या है? पवित्र बाइबल कहती है
પરમેશ્વરના પવિત્ર વચનમાં એમ हमारा લખ્યું છે, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। આપણો પરમેશ્વર ભસ્મ કરવાળી એક આગ છે। जब हम इस वचन को समझते हैं, ઘણી વખત આપણે આ વચનને इस સમજીએ वचन को हम पढ़ते हैं, અને આ વચનને આપણે ભણીએ છે, उसका हम पालन करते हैं, એનું આપણે પાલન કરીએ છે, हम जानेंगे परमेश्वर कौन है। ઘણી વખત આપણે જાણેગા કે પરમેશ્વર કોણ है। जिस परमेश्वर के पास हम यहाँ पर आए हैं, જો આપણું પરમેશ્વરને મેરેજી આવ્યો है, उस परमेश्वर को जब तक हम पहचानेंगे नहीं, ઘણા પરમેશ્વરને જાણતો તમને હું જાણूंगा नहीं तो हमको क्या पता चलेगा परमेश्वर कौन है। તમને મને હું ખબર પડેगा कि परमेश्वर कौन है। हम सोचेंगे परमेश्वर तो हमारे जैसा है। आप सोचता से जाओ कि परमेश्वर आपड़ा हर को है। आप इससे बिल्कुल ही गलत फहमी में मत रहना। ये भी गलत फहमी मत हम रहता नहीं। हमारा परमेश्वर पवित्र पवित्रों में पवित्र है। हम आपड़ो परमेश्वर पवित्र पवित्र ने पवित्र न पवित्र जब परमेश्वर। हमारा परमेश्वर मूसा से बात करने के लिए पहाड़ के ऊपर उतरता था, घणी वखत आपड़ो परमेश्वर मूसा नबी थकी बात करो पहाड़ पर उसने कई समय पहले अपने लोगों से कहा था अपने लोगों को पवित्र करना। इन्हें कई समय पहले परमेश्वर ने मूसा थकी बात करी कि तू अपना मन खाने पवित्र कर जे। उनको पवित्र किए बिना किसी को मत छोड़ना। ने पवित्र करे अगर किन्हीं भी छोड़ता रखी, उनको हमेशा शुद्ध और पवित्रता की ओर लेकर जाना। हर समय शुद्ध ने पवित्रता की तरफ ले जाते। और जब ये पवित्र हो जाए उस समय घणी वखत ये पवित्र हो जाए घणी वखत तू मेरे पास आकर मुझसे बातें करना। घणी वखत तो मूसा डोंगर ऊपर आए मन हाथी बातें कर दे। लेकिन परमेश्वर ने ये भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति पहाड़ को ना छुए। पर घणी वखत परमेश्वर एम भी कीधुं હતું કે કોણે બી મને આના ડુંગરાને નહીં અડતું यदि હોય। वो गलती से पहाड़ को छुएगा तो ગલતી થકી બી આના ડુંગરાને અડી ગયું તે वो तुरंत ही भस्म हो जाएगा। यो તરત ભસ્મ થાઈને મરી જાયગા। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचो हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। आज सोचें देखो આપણો પરમેશ્વર કેટલો પવિત્ર છે। जिस यीशु के पीछे हम चलते हैं, જણા ઈસુ હે આપો સાલજે હે वो इस संसार में क्यों आया है। ક્યોની જગતમાં હો કરવા આવ્યો। बहुत सारे लोग जानते वो दुष्ट आत्मा को निकालने आया है। ઘણા મન ખજાણે દુષ્ટ આત્મા કાઢવા આવ્યા है। बहुत सारे लोग जानते कि वो मुझे चंगा करने के लिए आया ઘણો है। મને કેમ જાણે કે ઈ મને ઠીક કરવા હારું આવ્યો बहुत है। सारे लोग यूं जानते कि वो मुझे आशीष देने के लिए आया है। ઘણો મને કહું ગરીબ में है तो आशीष हालो આવ્યો है। लेकिन आज रात में बताना चाहता हूँ પણ આજ રાત પ્રભુના દાસ બતાડવા यीशु मसीह क्यों आया। ઈસુ હું કારું આયા। यीशु मसीह क्यों आया। ઈસુ હું કરવા આયા आप है। उस बात को जान लेंगे तो તમારી વાત ને જાણી લોગા તો आपका जीवन सचमुच में आजाद हो जाएगा। તમારો જીવન હકીકત આઝાદીમાં આવી જાયગા। सचमुच में बदल जाएगा। હકીકતમાં બદલી जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद તાળી दें। બજાવતા પ્રભુ की महिमा करे। आइए हम उस वचन को जानेंगे। આવો આપો પ્રભુના વચન થકી इब्रानी की पत्री उसका 9वां अध्याय इब्रानियों पत्री एनो 9 अध्याय उसकी 28वीं आयत को पढ़ेंगे। इन्हीं 28 आयत कोई भी भणवा और यहाँ पर पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, हर जगह में परमेश्वर नो पवित्र वचन इम के है यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है। यीशु मसीह ने दुनिया में हो करवाया। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, तमाम मन में गण मन के सांभळ्यो है। लेकिन एक और बार हम उस वचन को याद करेंगे। एक वक्त फिर आना वचन आपको याद कर। यहाँ पर वचन क्या कहता है, हर जगह परमेश्वर नो वचन हो के है। पढ़ दीजिए। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। और यहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ना वचन में लखिलो है वो सबके पापों को उठाने के लिए आया है। तना पाप दुख बाहर पृथ्वी पर और आया है। पाप को उठा करके पाप से बाहर निकालने के लिए आया है। पाप की उठावे ने पाप की बाहर निकालने ईश्वर आया आपको है। मालूम ये दुनिया कितने पाप से भरी हुई है। हमें खबर है ये दुनिया कितनी पाप से भरी हुई है। मेरे और आपका जीवन कितने पापों से ग्रसित है। हमारो ने मारो जीवन कितनो पाप की बंधाइलो है। पवित्र बाइबल कहती है कि हम पाप में जन्मे हैं, पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। पवित्र बाइबल ने कहा कि पाप मापू जन्म ने पाप ना स्वभाव और कितनी बार हम पाप करते हैं। आपू जितनी वक्त पाप कर जे इस पाप से हमको कौन आजाद कर सकता है। पाप की अपन कौन आजाद करे। केवल यीशु मसीह पाप से आजाद करने के लिए आया है। खाली यीशु मसीह पाप की आजादी वाला आया है। इस बात को हर विश्वासी को समझना होगा। हर विश्वासी ने बात ने हम वो जरूरी जितने है। भी लोग यीशु का नाम लेते हैं उनको इस बात को जानना होगा जितना भी मन का यीशु मसीह नु नाम लेने दिया बात कि यीशु मसीह मेरे पाप को दूर करने के लिए आया है। यीशु मसीह अपना पाप ने सिटी करवाया है। हमारे पाप को वो क्षमा करने के लिए आया है। अपने पाप ने यहाँ संभालवाया है। जब
मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे घणी वखतમાં તમારા પાપ ને મારા પાપ ક્ષમા થઈ જાય તો और हमारे पाप हटा दिए जाएंगे, આપણા પાપ હરકાઈ દીધા જાય तो हमें दोषी ठहराने वाला कोई नहीं है। ઘણી વખતમાં આપણને ગલત કહેવાળું કોઈ નહીં। प्रभु के दास दाऊद राजा ने इस प्रकार से कहा है, પ્રભુના દાસ રાજા દાઉદ એમ કીધું है, धन्य है वो मनुष्य जिसका लेखा यहोवा परमेश्वर ना ले ધન્યવાદ કે એના મનખનો લેખો પ્રભુ ને લે और परमेश्वर उसे पापी ना ठहराए। એને પરમેશ્વર પાપી ને ઠેરાવે। वचन इस प्रकार से कहता है, વચન એમ કરીને વાત કરે है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए ऐसे ही मसीह भी घणना पाप ऊंचा तुकवा हरवाया है। एक बार वो बलिदान हुआ है। एक वक्त यीशु क्रूस ऊपर मरा है। आपको इस बात को जानना होगा, ये बात तमने जाननी जरूरी यीशु है। मसीह मेरे पापों के लिए आया है। यीशु मारा पाप हरवाया है। यीशु मसीह मेरे पाप को क्षमा करता है। यीशु मारा पाप ने माफ यीशु किया मसीह ने है। मेरे पाप को उठा लिया है। यीशु ने तुम्हारा ने मारा पाप उठावे यीशु मसीह का लहू मेरे पाप को धोता है। यीशु नो लहू मारा पाप ने धोवे ने मुझे साफ करने के लिए इस दुनिया में कोई साबुन नहीं है। मने माफी वाली दुनिया में कोई भी मुझे पवित्र करने के लिए इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। मने पवित्र करवाने दुनिया में कोई भी चीज केवल यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध करता है। खाली परमेश्वर नो लहू तमने मने शुद्ध करे है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। आमेन, आमेन। ताली बजाकर यस जीसस। यदि आप सोचते होंगे मेरे पाप क्षमा नहीं हुए तो, अगर तुम्हारा मन में एक विचार है कि मारा पाप माफ नहीं थया एम तो, और पाप क्षमा नहीं हुआ और आप मर गए तो, अगर पाप क्षमा नहीं थया ने तमो मरी गया तो आप सोचो आप कहाँ जाएंगे? तमो सोचो तमो कहाँ जवाना? कहाँ जाएंगे? कहाँ जवाना? कहाँ पर जाएंगे? ताली बजाओ उनके लिए, जवान के लिए ताली बजाओ। ताली बजाओ। अरे पीछे हालेलुया। ताली बजाने के लिए बिल नहीं आता। ताली बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं? घणो मन घूस होते, अरे सब कुछ चलता है, अरे सब साल है, थोड़ा इधर भी चलेगा, थोड़ो इमनो साल है, थोड़ा इधर भी चलेगा, थोड़ो पीली पक्ति में साल है, थोड़ा इस तरफ भी जा सकते हैं, थोड़ो गानी साइड भी जाए, थोड़ा इस तरफ भी जा सकते हैं। बीजानी साइड भी जाए। नहीं, ना ऐसा नहीं है। ये वो नहीं। वचन इस प्रकार कहता है, बाइबल ना वचन में वो एक बार आया था, यो यीशु एक वक्त आयो, वो एक बार आया था, यीशु एक वक्त वो आयो, एक बार बलिदान हुआ है, एक वक्त मरा, एक बार कोड़े खाए हैं, एक वक्त कोड़ा खादा, एक बार लहू बहाया, एक वक्त लहू बहायो, एक बार मरा है, एक वक्त मरा, एक बार जी उठा है, एक वक्त जी उठा। अभी वो युगानों के लिए जीवित है। युगान युगारू से पवित्र सिंहासन में विराजमान है। पवित्र सिंहासन में वो विराजमान राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो एक बार वापिस आने वाला है। पासा वादळ में बेहद पासा आवाना है। जिन लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया है, जाने यीशु मसीह में विश्वास करो है, जिन्होंने पापों से मन फिराया है, जाने पापों तक की पासा फरी जिनके पाप क्षमा हो गए जिनका हैं, पाप क्षमा थया है, जो पवित्र जीवन जीते ये हैं, पवित्र जीवन जीवे है, जो यीशु की आराधना करते ये हैं, परमेश्वर यीशु ने आराधना करे है, उनको लेने के लिए आने वाला है। वो अन्न लेवा हरवा भी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसा मत सोचना मुझे लेने के लिए आ रहा है। तमो एम सोचता नहीं मने लेवा आवे है। यदि आपके पाप क्षमा हुए तो अगर तुम्हारा पाप माफ થઈ ગયા तो वो जरूर आपको लेकर जाएगा, 100% तमन पासा लेवा आवी वो जरूर आपको लेकर जाएगा। या हसीस बात तमन लेन जाएगा। और यदि आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, अगर तुम्हारा पाप माफ नहीं થયા तो, यदि अभी भी आज भी आप पापों में जीवन जी रहे हैं तो, अगर आज भी तमो पापों में जीवन जीवो है तो मसीह आपके लिए नहीं आ रहा है, वो यीशु तणहरु नहीं आवतो। यीशु उनके लिए आ रहा है यीशु तणहरु आवे है जो पवित्र जीवन जीते हैं। जी पवित्र जीवन जीवे है। हालेलुया। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, बाइबल ना वचन में लिखिलु है, उनके उद्धार के लिए अनना उद्धार हरु दूसरी बार बीजी वक्त बिना पाप उठाए बगैर पाप ले उठावे वो दिखाई देगा। क्या यीशु मसीह दिखाई दे है। उसका मतलब क्या है? एनो मतलब हो है, ये कौन से उद्धार के बारे में लिखा है? ये कड़ा उद्धार ने बारे में लिखिलु है। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जी उद्धार लेदिनो मनखा है, वो तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, पवित्र जीवन जीवे है, लेकिन उनका एक और उद्धार बाकी है। पर एनो एक बीजू उद्धार बाकी जब है। यीशु उनको उठा लेगा, यीशु उन्हें उठावेगा तो ये शरीर छोड़ दिया जाएगा, ये शरीर आवारे जाएगा, शरीर से उद्धार पाकर वो चले जाएंगे। शरीर थके उद्धार पाए जाता रहेगा।
हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम इस शरीर में हैं, जितना समय अपना शरीर में है, तब तक हमको पाप से बचना पड़ेगा। तब तक अपने पाप की बसत में रहूं। जब तक हम इस शरीर में हैं, जितना समय शरीर में है,